तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। छाई है बेताबी मेरी। तुम्हें अभी किसने आने के लिए कहा था? हाँ, मैं लाइव हूँ। बाय गाइस, मैं फिर कभी लाइव आऊंगी। एक्चुअली अभी घर जाना पड़ेगा, डैड बहुत ही चिंता कर रहे हैं। बाय गाइस, मैं घर जाके लाइव आती हूँ। बाय। मैं लाइव थी तो तुम बीच में क्यों आए? सॉरी मैम, पर सर ने आपको घर आने के लिए कहा है, आपको घर जाना चाहिए। अब मैं डैड से कहकर तुम्हारी जॉब खा जाऊंगी। फिर जिमिन वहाँ से अपने घर चली जाती है। चाचू मुझे फोन चाहिए, दो ना। बच्चे फोन यूज नहीं करते। और आप अभी तक सोए क्यों नहीं? यहाँ क्यों आ गए मेरे पास? क्योंकि मुझे आपके साथ सोना है। ओ मेरा बच्चा, मेरा कुकी मेरे साथ सोना चाहता है, आपके साथ रहना है। ओ मेरा प्यारा बच्चा, तुम यहाँ मेरे पास आ गए, पक्का मॉम तुम्हें ढूंढ रही होंगी। चाचू मम्मा कब आएंगी और डैडी कब आएंगे? बहुत जल्दी आएंगे। और तुम बहुत सवाल पूछते हो। डैडी तो बस सोते रहता है, मुझसे बात भी नहीं करते। बेटा कुकी, तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ इसके पास बैठे हुए हो। आज मैं चाचू के साथ सोऊंगा, आपके साथ नहीं। कुकी जिद नहीं करते, चलो आज मामा कुकी साथ में सोएंगे, है ना? आप जाओ, सो जाओ, मैं चाचू के साथ सोऊंगा। अगर तुम्हें डर लगा ना तो मेरे पास मत आना, यही अपने चाचू के साथ रहना। मॉम प्लीज शांत हो जाइए, डैड का कॉल आ रहा है, बात करनी है। चाचू के साथ रहूंगा मैं। डैड का क्या हुआ? शुगा, कल तुम ऑफिस मत जाना, तुम यहाँ हॉस्पिटल ले आना, ओके? ओके डैड, मैं कल आ जाऊंगा। और सब कुछ ठीक तो है ना? भाई वो जैसा था वैसा ही है, कोई सुधार नहीं है। खैर कल आ जाना, क्योंकि कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो उसे मुझे ही अटेंड करनी है, ओके? ओके डैड, बाय। क्या हुआ शुगा, क्या कहा उन्होंने? सब कुछ ठीक तो है ना? वो जैसे पहले थे वैसे अभी भी हैं, कोई सुधार नहीं है। ओह ओके। कुकी, मैं फिर से पूछ रही हूँ, आ रहे हो कि नहीं मेरे साथ? कहीं नहीं जाना, चाची के पास ही रहना है। मॉम, कुकी की टेंशन मत लीजिए, मैं उसे अच्छे से संभाल लूंगा। ठीक है, तो सो जाओ तुम, बहुत जिद्दी हो तुम, बिल्कुल अपने बाप पे गए हो। फिर जिन वहाँ से चली जाती है और कुकी और शुगा भी सो जाते हैं। जिमिन बेटा, बेटा जिमिन सुन रही हो? जी पापा। जिमिन फोन में मत घुसो, मेरी तरफ देखो। क्या है डैड? मुझे वीडियो अपलोड करनी है। मेरे फैंस मेरी वीडियो को वेट कर रहे हैं डैड। ये फालतू की वीडियोस बनाना बंद करो और तुम अपने डैड की कंपनी ज्वाइन कर लो, कंपनी संभालो। मुझे आपकी वाहियात सी कंपनी में नहीं जाना। मेरे फॉलोवर्स का क्या होगा फिर? तुम्हारे ढंग से 5000 भी फॉलोवर्स नहीं और तुम्हें लगता है तुम फेमस हो? डैड ऑफ कोर्स मैं फेमस हूँ। आपको तो मुझ पे गर्व होना चाहिए कि आपकी बेटी इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है। तुम्हें समझाने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। पर बेटा प्लीज उस एरिया में मत जाया करो। तुम्हें कितनी बार मना किया मैंने? मैं तो जाऊंगी। आपको क्या लगता है आप मुझे रोक पाओगे जिमिन को? जिमिन, मैंने एक बार कहा ना तुम्हें वहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना। तुम अपने डैड की सुनती क्यों नहीं हो? कभी तो सुन लिया करो। तुम्हें जो भी फालतू का काम करना, वीडियोस बनाना, ये सब दिन में क्या करो, रात में जाने की क्या जरूरत है? डैड मैं दिन में ही जाती हूँ, पर रात हो जाती है तो इसमें मैं क्या करूँ? बेटा जिमिन एक काम करो, जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है। तुम चाहते मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूं, पर इसकी क्या गारंटी कि तुम मुझे तंग नहीं करोगे? वो हॉस्पिटल है बेटा, वहाँ जाओगे तो तुम्हें बहुत बड़े-बड़े इंजेक्शन लगेंगे। मैं कह रहा हूँ इस बच्चे को अपने साथ मत ले जाओ, ये बहुत ही खतरनाक है। ये तुम्हें इतना परेशान करेगा कि तुम काम नहीं कर पाओगे। जब चाची मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं परेशान नहीं करूँगा आपको। बेटा कुकी तुम वहाँ जाके क्या करोगे? यहाँ घर पे रहो, मस्ती करो, खेलो कूदो। वहाँ जाने की क्या जरूरत है? वहाँ बड़े लोग काम करते हैं। शुगा, आज जो मीटिंग होने वाली है क्या मैं उसे अटेंड कर लूँ? एक्चुअली आरएम तो बिजी है ना हॉस्पिटल में। नो अंकल, डैड ऑफिस आ रहे हैं, वही अटेंड करेंगे वो मीटिंग, क्योंकि आज मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। डैड ने मुझसे भी नहीं कहा वो मीटिंग अटेंड करने के लिए, वो खुद ही करेंगे। आप तो भूल ही जाइए कि आप कोई मीटिंग हैंडल कर सकते हैं। सुबह अपने डैड से कह दो वो मीटिंग मैं हैंडल कर लूंगी और वो हॉस्पिटल में ही रहे। आंटी वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डैडी हैंडल करे तो ज्यादा ठीक रहेगा। फाइन, ठीक है। पर क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? मैं अपने पति की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मॉम सब जानते हैं आपको बिजनेस में कोई नहीं हरा सकता, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? चलो कुकी हम हॉस्पिटल चलते हैं। बाय एवरीवन, मैं कुकी को लेकर जा रहा हूँ। पर बेटा कुकी तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या, जो तुम हॉस्पिटल जा रहे हो? मॉम आज स्कूल में हॉलीडे है, इसलिए मैं चाचू के साथ जा रहा हूँ। ओके ओके चलो। शुगा जल्दी आओ, हॉस्पिटल चलना है। फिर जो कुकी को लेकर वहाँ से हॉस्पिटल चला जाता है। ऑफिस में थोड़ा काम है, वो कंप्लीट करके मैं हॉस्पिटल ही जाऊंगा। ओके बाय मॉम, मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ, मुझे भी ऑफिस जाना है। बाय। फिर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। जंग कैसा है? आई मीन उससे होश आया? अभी तक उसे होश नहीं आया, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं है। आई होप कि जल्दी उसे होश आ जाए। मुझे पूरा विश्वास है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम भले ही मुस्कुराते हो, पर मैं जानती हूँ तुम्हें अंदर से कितना दुख होता है ना, अपने बेटे को इस तरह देखकर।
कोई भी माँ अपने बेटे को इस तरह देखकर खुश नहीं होगी, पर मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। कुकी को भी संभालना है, उसकी मॉम नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से लाऊं एक हफ्ते में पैसे। इतनी जल्दी मुझे कोई जॉब भी नहीं मिलने वाली। मॉम का इलाज भी करवाना है, कह तो दिया पैसे लाऊंगी, पर कहाँ से लाऊं? ओह गॉड प्लीज मेरी हेल्प करो, किसी को तो मदद के लिए भेजो। क्यों ना मैं पैसे चुनवो से मांग लूं? पर वो तो खुद ही कंगाल है, वो मुझे क्या पैसे देगा? कुछ तो सोचना पड़ेगा भी, ऐसे नहीं काम चलेगा। खैर मॉम की दवाइयाँ लेकर आते हैं अभी। डैड मैंने कहा ना मैं जा रही हूँ। मैंने भी कह दिया तुम बाहर नहीं जाओगी। डैड प्लीज मुझे मेरे फैंस के लिए जाने दीजिए। बिल्कुल नहीं, तुम बाहर जाते हो खो जाती हो। मेरे पास यही काम नहीं है बेटा कि तुम्हें ढूंढ ढूंढ के घर पे लाता रहूं। डैड आप बहुत जिद्दी हो, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। डैड मुझे बाहर जाने दो, वरना मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी कि एक बाप अपनी बेटी पर अत्याचार करना है, उसकी माँ भी नहीं है। हैशटैग बेटी पे जुल्म। जुल्म तो तुम मुझ पे कर रही हो, मैं बेचारा अकेला डैड तुम्हारे सारे नखरे झेलता हूँ। मैंने एक बार कह दिया ना घर से बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना, और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना। बाय बेटा। हाँ डैड। जिमिन ये सब क्या है? पैर हटाओ अपना। अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो आप भी घर से बाहर नहीं जाओगे, आप भी घर पे ही बैठ के अपना काम कर लो ना। जिमिन तुम ऐसे नहीं मानोगी बेटा। बिल्कुल भी नहीं डैड, आप ही की बेटी हूँ ना, जिद्दी हूँ आप ही की तरह। ठीक है जाओ जहाँ जाना है तुम्हें। ओह थैंक यू सो मच डैड, आई लव यू, बाय। ये जिमिन भी ना बहुत जिद्दी है। फिर जिमिन के डैड वहाँ से ऑफिस चले जाते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं जेजे हॉस्पिटल के सामने हूँ। आज मैं आप सबको इस हॉस्पिटल के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर डेली 1000 से ज्यादा मरीज आते हैं। कुछ लूले लंगड़े तो कुछ बहरे होते हैं, और कुछ सच में अंधे होते हैं, कुछ तो फ्री फुकट में चले आते हैं। जैसे कि मैं आ गई आज। मैं जानती हूँ हॉस्पिटल कोई ब्लॉक करने वाली जगह नहीं है, पर क्या करूँ, यहाँ का ये फेमस हॉस्पिटल है। आप भी यहाँ पर विजिट करने जरूर आना, जब आप भी लूले लंगड़े हो जाओ। सच में मत हो ना, मजाक कर रही थी। हैशटैग जोकिंग। पहुंच गया, शायद यार ऑफिस चले गए। थोड़ा लेट हो गया, पर जो भाई तो होंगे वहाँ पर। हाँ हाँ ये किसकी कैप है? हाँ मेरी कैप। मेरी कैप मुझे मिलेगी? ये मेरी कैप है। हाँ तुम तो हाँ मैं? तुम मेरा लाइव देखकर पक्का आए हो ना मेरे पास? तुम मेरे फैन हो ना? मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। मेरा फैन। मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरे पहले फैन हो जो मुझसे मिलने आए हो। आई एम सॉरी तुम मेरे फैन हो ना, पर मैं अभी फोटो नहीं खिंचवा सकती। एक्चुअली मुझे अभी ब्लॉग करना है। सो क्या मेरी कैप मुझे मिलेगी? कैप हाँ ये लो। थैंक यू सो मच, बाय। अब मुझे से बात करनी है। रुको एक मिनट सुनो। एक हफ्ते में कहाँ से पैसे लाऊं गॉड? तुम्हारे पास आँख है तब भी अंधे हो क्या? मेरे पेपर्स मेरी मेडिसिन सब गिरा दी। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? आई एम रियली सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, मैं उठा देता हूँ। हाँ एक सेकंड, मैंने अभी क्या देखा? हाँ आप यहाँ? भाभी भाभी हमने आपको बहुत मिस किया। अब वापस आ गई। लगता है सच में दिखाई नहीं देता। कौन सी भाभी? किसकी भाभी? मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, तुम मुझे भाभी बना रहे हो अपनी। भाभी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप मेरी भाभी हो, मेरी ताई भाभी। अरे वाह, लड़की छेड़ने का नया तरीका। हाँ बेबी सोना का ट्रेंड क्या पुराना हो गया? जो अब क्या नया निकल गया? भाभी भाभी आप ये क्या कह रहे हो? आप मेरी भाभी हो, मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगा? और भाभी हमने आपको बहुत मिस किया। मेरा नाम वी है, वी। फालतू की बकवास मुझसे मत करो, मेरी खोपड़ी ऐसी बहुत गर्म है। भाभी आपको क्या हो गया भाभी? अरे तुम्हें मेरी बात समझ में आ भी रही है कि नहीं? मैंने कहा ना मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। पागल खाने से भाग के आए हो क्या? बहरूपी कहीं के, ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानते हो, और तब भी मुझे कहे जा रहे हो भाभी भाभी। और अगर तुमने मुझे एक बार और भाभी कहा ना तो मैं तुम्हें यहाँ जिंदा ही गाड़ दूंगी। पागल, गंवार, ढीठ, बेवकूफ, गंदा
आदमी। मेरा नाम वी है, वी। ये बात अपनी खोपड़ी में घुसेड़ लो। मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि भाभी तो अब नहीं है और भाभी ऐसी नहीं थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे गलतफहमी हो गई। थैंक गॉड तुम्हारी गलतफहमी जल्दी ठीक हो गई। अगर नहीं ठीक होती ना तो मुझे ठीक करनी पड़ती। मेरी सारी दवाइयाँ खराब कर दी, सारा टाइम वेस्ट कर दिया। फिर भी अपने पेपर्स उठाते और वहाँ से चली जाती है। वो बिल्कुल मेरी ताई भाभी की तरह थी, बिल्कुल सेम। वो बिल्कुल भाभी की तरह दिखती है, तो शायद मेरे भाई वो शायद ठीक हो सकते हैं। मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। सारी दवाइयाँ वेस्ट करती बेवकूफ। थैंक गॉड तुम रुक गई। तुम फिर से आ गए? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मेरी बात तुम्हारी खोपड़ी में घुस नहीं रही है क्या? मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। अजीब इंसान हो यार। प्लीज रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझसे दूर रहो बेवकूफ। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? हाँ, पकड़ लिया मैंने। तुम फिर आ गए? उतरो मेरी साइकिल से नीचे, उतरो। देखो जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो एक बार। मैंने कहा मेरी साइकिल से अभी नीचे उतरो, हम गिर जाएंगे। पागल गंवार भी। मैंने कहा नीचे उतरो। मार डाला रे मुझे। आई एम सॉरी भाभी, मेरा मतलब आई एम सॉरी वी। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? चले जाओ अब यहाँ से। तुमने कुछ कहा? मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं मानोगे है ना? आज तुम्हारी वजह से मैं मरते मरते बची हूँ। इस तरह आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? आज का तो दिन ही खराब है। बहुत हो गया, दोबारा मेरा पीछा मत करना। जा रही हूँ मैं। बेवकूफ गंदा आदमी, पता नहीं कितना अजीब इंसान है। नहीं वो जा नहीं सकती, मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। एक वही है जो मेरे भाई को ठीक कर सकती है, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दे सकता। जंकुक अब उठ भी जाओ, 6 महीने हो चुके हैं। ठीक हो जाओ ना जल्दी से। तुम्हारा कुकी तुम्हें बहुत याद करता है। तुम्हें पता है वो क्या कहता है? डैडी सोते रहते हैं, मेरी बात तो सुनते ही नहीं है। मैं जानता हूँ जंकुक, तुम मुझे सुन सकते हो। मेरी क्या तुम सबकी सुन सकते हो। किसी के लिए नहीं तो कम से कम अपने बेटे के लिए उठ जाओ। रो मत जंकुक, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम्हें हिम्मत दिखानी पड़ेगी थोड़ी अपने बेटे के लिए, प्लीज। जी हाँ सर, आप यहाँ पर हैं? मैं आपको कहाँ नहीं ढूंढ रही हूँ। चिल्लाओ मत, दिखाई नहीं दे रहा पेशेंट सो रहा है? जाओ यहाँ से बाहर, मैं आ रहा हूँ ना। फिर हारी रूम से बाहर चली जाती है। ये कैसे गिर गया, कैसे उठाऊं? डॉक्टर बनने आई थी और अब बना के रखती है यहाँ पर मुझे। क्या मुसीबत है। थैंक यू सो मच मेरे कुकी को संभालने के लिए। मैंने इसे सुला दिया है, ये बहुत ही ज्यादा शैतान है, इसे आप ही पकड़ो। चलो तुमने एक काम तो अच्छा किया जो कुकी को सुला दिया। ला दो, मैं ले लेता हूँ। हाँ ये लो। चलो जाओ। जाऊँ? ऐसे कैसे जाऊँ? इसकी शिकायत बता के जाऊंगी। ये इंजेक्शन खेल रहा था। इंजेक्शन आप ही बताओ, कोई खेलने की चीज है क्या? अगर ये कोई भी इंजेक्शन मुझे घुसेड़ देता तब तो मैं टैव हो जाती। मिस हारी वो अभी बच्चा है, उसे अभी इतनी समझ नहीं है। आप तो बड़ी है ना, बी मैच्योर प्लीज। अरे देवा, मैं कैसे भूल गई कि वो तो अभी बच्चा है। हाँ तो अब दोबारा मत भूलना। मैं कुकी को लेकर अपने ऑफिस में जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। बेवकूफ आदमी, मन तो करे तो मुक्के मारूं। हेलो, मैं आ गई वापस। तुम यहाँ मेरे घर तक पहुँच गए? मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। चलो जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। गुड बाय। प्लीज डोर ओपन करो, मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज भाभी, मेरा मतलब ये, प्लीज डोर ओपन करो प्लीज। बताओ क्या बात है, जल्दी बताना। हाँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है फालतू की बकवास सुनने का। जल्दी बोलो
और यहाँ से निकलो। देखो यहाँ बात करना ठीक नहीं है, हम अंदर चल के बात करते हैं। तुम अपने मेहमानों को अंदर नहीं बुलाते हो क्या? फाइन, अंदर आओ। थैंक यू सो मच वी, तुमने मुझे अंदर आने दिया और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या है? मदद करो मेरी, प्लीज हेल्प करो मेरी। अब मेरी मदद मांग रहे हो? अगर तुम्हें कोई फाइनेंशियली चाहिए तो मैं खुद कंगाल हूं, मैं तुम्हें कहां से पैसे दूंगी? यहाँ तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले। दिखते तो अच्छे खानदान से हो, फिर तुम पैसे क्यों मांग रहे हो? मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस हेल्प चाहिए। एक तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकती हो। मेरे भाई की कंडीशन बहुत खराब है, एक तुम ही हो जो उन्हें ठीक कर सकती हो। मैंने तुम्हें देखा और अपनी भाभी कहा, वो इसलिए क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी भाभी की तरह दिखती हो, सेम, बिल्कुल सेम। मेरे भाई मेरी भाभी से बहुत प्यार करते हो, तुम बिल्कुल उनकी तरह दिखती हो। तुम अगर जाओगे उनके सामने तो जरूर ठीक हो जाएंगे। वाओ, कहानी बहुत अच्छी थी, पर यहाँ कोई शूटिंग हो रही है क्या दो जुड़वा बहनों की? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि दोनों की शक्लें सेम है? यहाँ के जुड़वा 3 बन रही है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। मेरी भाभी अब नहीं रही, कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। भाभी ने भाई को बचा लिया पर खुद नहीं बच पाई। भाभी के जाने के गम में भाई की ये हालत हो गई है। 6 महीने हो गए, वो कोमा में है। तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे भाई की बीवी बनकर उसके सामने जाऊं ताकि वो ठीक हो सके? मुझे पागल समझ रखा है क्या तुमने? तुम्हारे भाई भाभी के लिए मुझे बहुत दुख है, पर मैं ये घटिया काम नहीं करूंगी। ये कोई घटिया काम नहीं है, तुम्हारे वजह से किसी की जान बच जाएगी। प्लीज मेरी मदद करो। अगर तुम्हें इस काम के लिए पैसे चाहिए तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जितने चाहिए उतने दूंगा पैसे। मैं पैसों के लिए नहीं बिक सकती। देखो मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से किसी की जान बच रही है, प्लीज मेरी मदद करो। अगर ये पैसे मुझे मिल गए तो मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। मेरी मॉम का इलाज भी ढंग से हो जाएगा। मेरे सर से तो सारी टेंशन ही चली जाएगी। मेरी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इतना अच्छा ऑफर है, कैसे जाने दूं? बदले में उसकी थोड़ी देखभाल ही तो करनी होगी बस मुझे। इतना तो कर ही सकती हूँ। अपनी मॉम के लिए ये करना ठीक तो रहेगा ना? बोलो क्या सोच रही हो? मेरी मदद करोगी ना?